हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है इसको स्टडी कर रहे हैं और इसमें अभी हम जो जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र है इसमें से जो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है इसको हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम टी एंड रबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी, सबसे पहले हम टी के बारे में पढ़ेंगे। Tea is the most important plantation crop of India. Tea owes its origin to the Yunnan plateau of South China. ठीक है। Tea is the most important plantation crop of India. Tea owes its origin to the Yunnan plateau of South China. Tea is a crop of tropical region. Tea requires temperature ranging between 25 degrees centigrade to 30 degrees centigrade. Temperature less than 15 degrees centigrade and frost is dangerous for tea is required for proper growth. Tea requires 150 to 200 centimeter of annual rainfall and is grown on hilly slopes. In India, there are two main types of tea. Number 1, Bohia और Chinese. Number 2, Asamica और Assamese. ठीक है, Assamese टी जिसे कि असमी का टी भी कहते हैं और दूसरी है बोहिया और चाइनीज़ टी। आसाम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ 2020-21। आसाम इज़ एट द टॉप बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड टी प्रोडक्शन। आसाम क्या है, 2020-21 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आसाम इज़ एट द टॉप बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड टी प्रोडक्शन। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका आर major tea producing states of India. India is placed at second in the world after China, both in consumption as well as the production of tea. India is placed at second in the world after China, both in consumption as well as the production of tea. According to figures of FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर 2020, China is ranked first in the world in tea production, followed by India at second, Kenya at third, and Sri Lanka at fourth place. According to figures of FAO, Food and Agricultural Organization of the year 2020, top tea exporting countries are, तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर्स FAO ऑफ ईयर 2020 टॉप टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आर, तो पहली टी एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो कि फर्स्ट नंबर पे है केन्या, 5,75,519 टन्स का एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, टी का एक्सपोर्ट करती है। सेकेंड नंबर पे आती है चाइना एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में, 3,48,815 टन्स का टी एक्सपोर्ट करती है। थर्ड नंबर पे है श्रीलंका, 2,85,087 टन्स का जो टी एक्सपोर्ट है ये करती है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया, फोर्थ नंबर पे है इंडिया टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 2,10,486 टन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप के बारे में, रबर के बारे में। ठीक है, प्लांट ऑफ रबर रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, temperature ranging between 25 degree centigrade to 28 degree centigrade. Average annual rainfall of 300 centimeter is necessary for rubber plant growth. ठीक है, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड. एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 300 centimeter is necessary for rubber plant growth. Kerala is the largest rubber producing state of India. Kerala is the largest rubber producing state of India. According to figures of 2012-13, 87.56% of total rubber production of India takes place in Kerala. Currently, its share has dropped to 75.69% in 2019. Ernakulam, Kottayam, Kozhikode and Kollam are major rubber producing districts of Kerala. Ernakulam, Kottayam, Kozhikode and Kollam are major
rubber producing districts of Kerala. Top 5 states of India in terms of rubber production 2018 का जो प्राइमरी या जो प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 स्टेट्स हैं इंडिया में रबर प्रोडक्शन के लिए जो जाने जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है केरला रबर प्रोडक्शन में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है पूरी कंट्री में त्रिपुरा रबर प्रोडक्शन के लिए। थर्ड नंबर पे है कर्नाटका, फोर्थ नंबर पे है आसाम, फिफ्थ नंबर पे है तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2020, इंडिया प्लेस्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्शन। थाईलैंड प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। थाईलैंड प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं जल्दी से। टी और रबर के बारे में, टी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया। टी ओज इट्स ओरिजिन टू द यूनान प्लेटू ऑफ साउथ चाइना। टी इज़ ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। टी रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 degree centigrade, temperature less than 15 degree centigrade and frost is dangerous for tea। ये क्या है कि टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और अगर फ्रॉस्ट है तो ये क्या है टी की फसल के लिए, टी की क्रॉप के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। वैसे टी रिक्वायर्स कितना टेम्परेचर चाहिए टी की क्रॉप के लिए, जो टी का प्लांटेशन है, जो टी की क्रॉप है, टी रिक्वायर्स temperature ranging between 25 degree centigrade to 30 degree centigrade, temperature less than 15 degree centigrade and frost is dangerous for tea crop, ठीक है। टी क्रॉप इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए टी क्रॉप के 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टी रिक्वायर्स 150 to 200 centimeter of annual rainfall and is grown on hilly slopes. In India, there are two main types of tea. Number 1 Bohia or Chinese tea. Number 2 Assamika and or Assamese tea, ठीक है, Assamika और Assamese tea. Number 2, number first is Bohia or Chinese tea. Assam is the largest tea producing state of India. According to figures of 2020-21, Assam is at the top both in terms of area under cultivation and tea production. Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka are major tea producing states of India, ठीक है। Major tea producing states of India are आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सभी क्या हैं, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। इंडिया इज़ प्लेस्ड एट सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना बोथ इन कंजम्पशन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ टी। इंडिया इज प्लेस्ड एट सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना बोथ इन कंजम्पशन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ टी। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर 2020, चाइना इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टी प्रोडक्शन फॉलोड बाय इंडिया एट सेकेंड, केनिया एट थर्ड एंड श्रीलंका एट फोर्थ प्लेस, ठीक है। ये क्या है टी प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड नंबर पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, केनिया थर्ड नंबर पे है, श्रीलंका फोर्थ नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ FAO ऑफ द ईयर 2020, टॉप टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर, फर्स्ट कंट्री है केनिया 5,75,509 टन्स। सेकेंड नंबर पे है टी एक्सपोर्टिंग में चाइना 3,48,815 टन। थर्ड नंबर पे है श्रीलंका 2,85,087 टन। फोर्थ नंबर पे है इंडिया। टी एक्सपोर्ट में कितना टी एक्सपोर्ट करता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है 2,10,486 टन्स, ठीक है। इसके बाद हमने रबर की क्रॉप के बारे में पढ़ा। रबर की क्रॉप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लांट ऑफ रबर रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 300 सेंटीमीटर इज़ नेसेसरी फॉर रबर प्लांट ग्रोथ। रबर प्लांट ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फॉर द रबर प्लांट ग्रोथ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, एवरेज एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 300 सेंटीमीटर इज़ नेसेसरी फॉर रबर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट है केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। According to figures of 2012-13, 87.56% of total rubber production of India takes place in Kerala.
करेंटली इट्स शेयर हैज़ ड्रॉप्ड टू 75.69%। ये क्या है 2018-19 का प्रोविजनल डेटा है या फिर प्राइमरी डेटा है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोडे एंड कोल्लम आर द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। केरला के मेजर रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोडे एंड कोल्लम। नेक्स्ट है टॉप फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रबर प्रोडक्शन इन 2018-19 का जो प्रोविजनल डेटा है या जो प्राइमरी डेटा है उसके अकॉर्डिंग रबर प्रोडक्शन कितना है इंडिया में। रबर प्रोडक्शन करने वाले टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेट है केरला, ठीक है, सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है इंडिया में केरला। सेकंड नंबर पर रबर प्रोडक्शन में आता है त्रिपुरा, थर्ड नंबर पर कर्नाटका, फोर्थ नंबर पर आसाम, फिफ्थ नंबर पर तमिलनाडु आता है रबर प्रोडक्शन में। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020, इंडिया प्लेस्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO 2020, इंडिया प्लेस्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है थाईलैंड प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड, टी एंड रबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इंडिया वाज लीडिंग इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द पल्सेस एंड टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 2020, इंडिया केम डाउन टू द फोर्थ पोजीशन इन प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन में आ गया है फोर्थ पोजीशन पर? पल्सेस के प्रोडक्शन में, ठीक है। नहीं, एक इस फोर्थ पोजीशन बताया है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पल्सेस फ्रॉम द टाइम ऑफ द क्वेश्चन टू प्रेजेंट, इंडिया इज स्टिल मेंटेनिंग इट्स फर्स्ट पोजीशन। क्या पूछा है इन्होंने? बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो क्या है कि अगर अभी हम देखें प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अभी भी क्या है, इंडिया जो है वर्ल्ड में ऑल ओवर क्या है, बेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। इंडिया इज़ स्टिल, ये पहले का डेटा दिया गया है। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे जो इंडिया वाज लीडिंग इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पल्सेस एंड टी, और उस टाइम पे क्या था, इंडिया फोर्थ नंबर पर था किसके प्रोडक्शन में? जो पल्स के प्रोडक्शन में। ये 1994 का क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या है प्रेजेंट टाइम पे जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पर है वर्ल्ड में, ठीक है। बेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि India is still maintaining its first position, ठीक है। It is notable that consumption of pulses in India is so high that even being the largest producer of pulses in the world, India still imports pulses from other countries, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पल्सेस। अगर कोई पूछे कि बताइए कि पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर होगा वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हमारी कंट्री जो इंडिया है वो क्या है, पल्सेस की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, ठीक है। और क्या है, ये बस इतना है कि ये इंपोर्ट करती है, इसके बावजूद भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस की, कंज्यूमर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में, इंडिया में दालों को इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। In 2007-8, India's place in terms of production and consumption of tea was, आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया है 2000, क्या पूछा गया है in 2007-8 India's place in terms of production and consumption of tea। तो 2007-8 में इंडिया कौन से प्लेस पर था टी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में? फर्स्ट प्लेस में था, ठीक है। During year 2007-8, India was the top producer as well as consumer of tea। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंडिया सेकंड नंबर में है आफ्टर चाइना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे टी के प्रोडक्शन में है, कौन है फर्स्ट नंबर पे? चाइना है। चाइना इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टी प्रोडक्शन, और सेकंड नंबर पे है इंडिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स 2015-16 प्रोविजनल इज एज फॉलोज। टी 4,719 करोड़ रुपीज़, वीट 1,061.77 करोड़ रुपीज़, टोबैको अनमैन्युफैक्चर्ड 4,373.45 करोड़ रुपीज़, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड 2,078.91 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लान नॉट मेंशन्ड। जो ये फ्लेक्स है इसके बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंजेस अर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा टी से क्या होता है, टी एक कैश क्रॉप है जिससे कि मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 2015-16 प्रोविजनल इज एज फॉलोज। सबसे ज़्यादा क्या है, टी है, 4,719 करोड़ रुपीज़ का क्या होता है यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। वीट का करता है 1,061.77 करोड़ रुपीज़। देन टोबैको अनमैन्युफैक्चर्ड 4,373.45 करोड़ रुपीज़, और जो टोबैको मैन्युफैक्चर्ड है उसका 2,078.91 करोड़ रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है एक्सपोर्ट होता है टी का, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंजेस अर्न थ्रू टी। नेक्स्ट है इसके बाद 4,719 करोड़ रुपीज़ का टी के थ्रू क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज़ द स्टेट ऑफ आसाम। During 2018, it was the largest producer of tea in terms of area and production, 337.7 thousand hectare. In 2018, area is under tea cultivation. Maximum tea area is extended in the Brahmaputra Valley. West Bengal is at second place in tea production. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आसाम। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज़ द स्टेट ऑफ आसाम। ड्यूरिंग 2018, इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, 337.7 thousand hectare in 2018. and this area is under cultivation, ठीक है। मैक्सिमम टी एरिया इज एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। वेस्ट बंगाल इज एट सेकेंड प्लेस इन टी प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन इट्स नीड। इसका आंसर हो जाएगा टी। इन द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन आवर, जब 1999 में पूछा गया था, इंडिया यूज्ड टू इम्पोर्ट सीरियल्स, पेट्रोलियम्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड एक्सपोर्ट टी, वाइल द परसेंटेज शेयर ऑफ टी इन इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2020-21 इज़ अबाउट 0.25%. इंडिया रैंक्स 4th अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। अगर क्या है, अगर हम ये ले रहे हैं 2021 का डेटा, तो कह रहे हैं कि वाइल द परसेंटेज शेयर ऑफ टी इन इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2020-21 इज़ अबाउट 0.25%, .25 0.25%, ठीक है। इंडिया रैंक्स 4th अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अगर हम क्या करें, प्रेजेंट टाइम का डेटा देखें, जो हमारे पास रीसेंट डेटा है, तो क्या है कि वाइल द परसेंटेज शेयर ऑफ टी इन इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2020-21 इज़ अबाउट 0.25%, ठीक है। कितना है शेयर, 0.25% एक्सपोर्ट है इंडिया से टी का 2020-21 में 0.25%। इंडिया रैंक्स 4th अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन और रीज़न को बताना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सही है तो क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। तो असर्शन को पढ़ते हैं, इंडिया इज़ ए मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री। तो ये तो सही है कि इंडिया इज़ ए मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री, क्योंकि इंडिया क्या है, 4th नंबर पर आता है वर्ल्ड में टी एक्सपोर्टर कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया इज़ ए मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री, असर्शन ठीक है। रीज़न आर क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर। तो आर तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ टी का इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर व्हेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। ये 2007 में पूछा गया है, उस टाइम पे इसका ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2020 डेटा, द मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज। अगर हम 2020 का डेटा देखें तो केन्या जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसमें केन्या का फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर पे जो मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है श्रीलंका और इंडिया है 4th नंबर पर, ठीक है। टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में केन्या एक्सपोर्ट करता है 5,75,509 टन्स, ठीक है। और उसके बाद चाइना एक्सपोर्ट करता है 3,48,815 टन्स टी एक्सपोर्ट करता है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है 2,85,087 टन्स टी को एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर पे इंडिया है 2,10,486 टन्स का टी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, 4th कंट्री है। तो अभी भी क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। इंडिया क्या है, एक मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री है, क्योंकि 4th नंबर पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंजम्पशन ऑफ टी, बट ये गलत हो जाएगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एरिया विद एन annual rainfall of more than 200 centimeters and sloping hills, which crop will be ideal? तो इसका आंसर हो जाएगा टी। For the cultivation of tea, sloped hills with an annual rainfall of 150 to 200 centimeter is required. This is an ideal condition for the production of tea. क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, in an area with the annual rainfall of more than 200 centimeters and sloping hills, which crop will be ideal? तो इसका आंसर हो जाएगा टी क्रॉप। For the cultivation of tea, sloped hills with an annual rainfall of 150 to 200 centimeters is required. This is an ideal condition for the production of tea. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड क्या है, टी को ही क्या कहते हैं, टी की एक वैरायटी है ग्रीन गोल्ड। व्हाट इज़ ग्रीन गोल्ड? ये क्या है, एक टी की वैरायटी है। ग्रीन गोल्ड इज़ ए वैरायटी ऑफ टी। ग्रीन गोल्ड इज़ ए वैरायटी ऑफ टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू नॉट हैव टी प्लांटेशंस? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरनार हिल्स डू नॉट हैव टी प्लांटेशन, ठीक है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। कानन देवान, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग आर इन, ठीक है। जबकि क्या है, दार्जिलिंग तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो ये बताया गया है कि जो ये कानन दीवान नीलगिरी एंड दार्जिलिंग आर इन केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल रेस्पेक्टिवली। जो कानन दीवान है ये कहाँ पर है, कानन दीवान है केरला में। नीलगिरी कहाँ पर है, नीलगिरी है तमिलनाडु में। और दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बट गिरनार इज़ इन गुजरात, गिरनार कहाँ है, गुजरात में है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। कानन दीवान कहाँ है, कानन दीवान इज़ इन केरला। नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी इज़ इन तमिलनाडु। दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये सभी क्या है, टी प्लांटेशन के एरियाज़ हैं।
बट गिरनार इज़ इन गुजरात। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टी प्लांटेशन नहीं होता है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात में टी प्रोडक्शन नहीं होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में। ठीक है, जो कानन दीवान है ये कहाँ का टी प्रोड्यूसिंग एरिया है, कानन दीवान है केरला का टी प्रोड्यूसिंग एरिया। नीलगिरी रीजन है तमिलनाडु का और दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बट गिरनार इज़ इन गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरनार। ठीक है, गिरनार हिल्स डू नॉट हैव टी प्लांटेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली। एट प्रेजेंट मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन बराक वैली इज़ राइस, whereas sugarcane is the second most important crop produced here. Since rice has not been given in option, sugarcane would be the most appropriate answer. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द बराक वैली, शुगर केन। एट प्रेजेंट मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन बराक वैली इज़ राइस। ये क्या है, 1996 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम पे बराक वैली की इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी शुगर केन। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे अगर पूछा जाए तो एट प्रेजेंट मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन बराक वैली इज़ राइस, whereas sugarcane is the second most important crop produced here. Since rice has not been given in option, sugarcane would be the मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, यहाँ पे राइस नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या होगा, सेकंड नंबर पे शुगर केन है अभी भी वहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस होती है बराक वैली में, वो शुगर केन ही है आफ्टर राइस। ठीक है, तो यहाँ पे राइस नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, क्योंकि शुगर केन क्या है, आफ्टर राइस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है बराक वैली में प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये यहाँ पर क्या है, क्रॉप या प्लांटेशन और उनके क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट को दिया गया है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है। जूट के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट। टी के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन है, आसाम। ठीक है, आसाम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट। नेक्स्ट है शुगर केन में कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट शुगर केन का, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट है रबर। ठीक है, रबर के लिए क्या हो जाएगा, रबर का हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, जो कि गलत है, इज़ नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रबर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, केरला में होता है। ठीक है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। केरला अकाउंट्स फॉर अराउंड 75.69% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा जो रबर प्रोडक्शन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है केरला। केरला अकाउंट्स फॉर अराउंड 75.69% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। केरला अकाउंट्स फॉर अराउंड 75.69% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज़। इसको हमने अभी पढ़ा कि केरला अकाउंट्स फॉर अराउंड 75.69% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो क्या है, केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसी का क्या है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज़ केरला। 75.69% ऑफ टोटल rubber production in India is produced by Kerala as per 2018-19 provisional data. Ernakulam, Kottayam, Kozhikode and Kollam are the major rubber producing districts of Kerala. According to data for the year 2020, India Rubber Board is the fourth largest producer
and second in consumption of rubber globally. Next question है question number 13. In India, the state which produced the largest amount of rubber in 2013, तो आंसर हो जाएगा केरला. केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रबर कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज़ फेमस फॉर रबर कल्टीवेशन, तो रबर कल्टीवेशन के लिए फेमस कौन सा स्टेट्स है, केरला. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरला. केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर इन इंडिया. ठीक है, तो केरला क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया है. तो यहाँ पर हमारा जो रबर और जो टी क्रॉप है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.